आसरा में उमरिया, आसरा में उमरिया बिताई देनी हम, कोई माने न माने तो हम क्या करे। आसरा में उमरिया बिताई देनी हम, कोई माने न माने तो हम क्या करें। इसी के साथ मैं आज का जो जनरेशन है काफी बोलता है कि मैं एडवांटेज हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं इंटर किया हूं, मैं डिग्री किया हूं, मैं इंजीनियर हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। उसी के बेस पर मैं आपके लिए, आपके हित के लिए, समाज के प्रोग्रेस के लिए, ताकि समाज में जीने के लायक बंदा बन जाए। परसेंटेज क्या है, आज का जो सब्जेक्ट लेकर के आए, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है। परसेंटेज का मतलब चाहे स्कूल से शुरू होता है या प्रोफेशनल लाइफ में हो या बिजनेस लाइफ में हो, हर जगह पे परसेंटेज का इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा जो है नर्सरी क्लास से पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन तक करता है, तो उसको परसेंटेज ही तो पूछा जाता है कि आपने कितने परसेंटेज मार्क लाया है। तो परसेंटेज का मतलब होता है, सपोज हम अगर स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज की जब बात करते हैं तो परसेंटेज, सपोज मान लीजिए आपका हिंदी का सब्जेक्ट कितना था, कितने मार्क का था। जब आप 10th में थे तो आपका हिंदी का सब्जेक्ट कितना मार्क का था? 125। जब आप 10th क्लास में थे आपका इंग्लिश का मार्क कितने का था? इंग्लिश का पेपर कितने का था? तो मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था 100 मार्क का था, उसमें सारे क्वेश्चंस रहते थे। उस क्वेश्चंस में बंदा सपोज मान लीजिए कि आप लेकर के आया 25 पर मार्क ही लेके आता है, तो 100 में कितना 25 लेके आया, तो कितना परसेंटेज हो गया मैडम? 100 में अगर 25 लेके आता तो सीधी सी बात है कि 25% नहीं मार्क लेके आया। अगर सपोज मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर किया, तो मैकेनिकल इंजीनियर में टोटल मार्क कितने का था? आपका टोटल मार्क कितने का था? टोटल मार्क कितने का था और कितना आपने अचीव किया था? हम बात कर रहे परसेंटेज का। आपका टोटल मार्क कितने था? टोटल मार्क कितने का था और कितना अपने आपका अचीवमेंट था? तो हम मान लीजिए कि आपका टोटल मार्क जो है टोटल सब्जेक्ट का 600 है। 600 में किसी बंदा ने, किसी ने 275 मार्क लेके आता है, कोई 360 लेके आता है, कोई 450 लेके आता है, कोई 540 लेके आता है, कोई 580 लेके आता है। तो ये जितने भी लड़के हैं वो कितने परसेंटेज लेकर के आए। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जो आपका जो अचीवमेंट है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे कि आपने सपोज मान लीजिए आप लिखते हैं कि 600 में 275 लेकर गया, तो 1 में कितने लेकर आया? तो 275 डिवाइडेड बाई 600। अंडरस्टैंड? जैसे ही परसेंटेज की बात है तो 100 में कितना लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 275 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था। अंडरस्टैंड? अब आपको मान लीजिए कि 275 है फर्स्ट लड़के का नंबर, तो 275 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600 कितना परसेंटेज हो गया? 46% मार्क लेके आया। दूसरा लड़के ने 260 मार्क लेके आया 600 में, तो क्या करना होगा? जितना मार्क लेके आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600 कितना? 60% मार्क लगा। नेक्स्ट बच्चे की बात करते हैं तो 450 लेके आया था,
जो भी मार्क लेकर के आएगा, जो भी अचीवमेंट है उसमें वो इंटू कितना, 100 डिवाइडेड बाय जो भी है टोटल। अंडरस्टैंड? कितना हो गया? 75। और फिर जो है 540 लेकर गया, 540 इंटू 100 डिवाइड बाई 600 कितना हो गया? 90। तो और अब 580 96। तो आपने देखा कि ये मार्क लाने के बाद ये उसको परसेंटेज मिला। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया। जैसे कि आपके पास जो है, अगर आपके पास कोई रॉ मेटेरियल आता है, अंडरस्टैंड, आप कंपनी चलाते हो या बिजनेस करते हो, ओके, एक बंदा जो है, अब हम चलते हैं कि अटेंडेंस के ऊपर कितना परसेंट उसका अटेंडेंस है, कितना परसेंट बिजनेस लगाया जा रहा है। सपोज एक बंदा जो है मंथ ऑफ अप्रैल 30 डेज का होता है, अंडरस्टैंड, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। अगर 30 डेज है, एक बंदा जो है 18 ऑर्डर लेके आता है, 1 लेके आता है, 15 ऑर्डर लेके आता है महीने में, एक 12 लेके आता है, 6 लेके आता है, 2 लेके आता है, तो फटाफट बताइए कितना परसेंटेज हुआ? 30 डेज वर्किंग है, 18 दिन प्रेजेंट है, 18 परचेज ऑर्डर लेके आता, कितना परसेंटेज उसने बिजनेस लेके आया? क्या करना होगा? क्या करना होगा? 30 into 8 होता है 100। आप बताइए, जो भी लेकर आया उसमें क्या होगा? 18 into 100 डिवाइड बाय कितना? करेक्ट। जो भी लेके आता है उसमें 100 होगा, डिवाइड बाय जो बेस है वो तो रहेगा ही, जैसे लास्ट में देखा। अब नेक्स्ट बताओ, जब ये एक दूसरा जो 15 लेके आया, कितना हुआ परसेंटेज? मैं बता रहा हूं कि आप दिमाग में पंच कर लो, फीड कर लो, जो भी लिखे आपको आता है सर, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसमें 100 से डिवाइड करना है, और जितना मार्क था उससे डिवाइड करना। अंडरस्टैंड? जितना भी आपको अचीवमेंट है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका जो है मार्क रहने दो, डे रहने दो, जो आपका जो है बेस है उसे डिवाइड करना। अंडरस्टैंड? और इसके बावजूद भी वो बंदा नहीं समझ जाता, इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। वैसे लोगों को रिक्शा दे देना चाहिए, कहीं ले जाकर मट्टी खोदवाने के काम करना चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं, आपने देख लिया, ये तो रहा आपका प्रोफेशनल मार्केटिंग पर्पस के लिए। अब हम चलते हैं आपके यूनिट के तरफ। आप चल रहे हैं, हम अब उस प्रोडक्शन के तरफ जहां पे हमको बहुत रिजेक्शन बचाना जरूरी होता है, ओके। अब हम चलते हैं, जैसे कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल आया, अंडरस्टैंड, मान लीजिए आपके पास कोई रॉ मटेरियल आया 580 kg, तो उसमें से आपको स्क्रैप कितना निकल गया? फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसमें से स्क्रैप आपको आ गया कितना, 40 किलो स्क्रैप निकल गया, तो कितना परसेंटेज आपका स्क्रैप हुआ? बताइए फटाफट। फिर वही लागू होगा, जो अचीवमेंट है इंटू जो आपको स्क्रैप निकला इंटू डिवाइडेड बाई जो आपने परचेज किया, तो कितना हो गया? 40 into 100 डिवाइडेड बाई 580, 6.87। 6.8, मतलब आपको 6.8 का जो है आपको रिजेक्शन स्क्रैप हुआ, ओके। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है? अभी हम फिर एक लास्ट आपको एग्जांपल बताते हैं, व्हाट इज ए परसेंटेज। अभी सपोज कंपनी है, अगर वो मोल्डिंग प्रोडक्ट करता है, मोल्डिंग प्रोडक्ट या होज बनाता है, कुछ भी करता है, तो उसमें रिजेक्शन को बचाना होता है, उसको रिजेक्शन को इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसमें आपको इलास्टोमेरिक बेरिंग बनाना हो, या होज पाइप बनाना हो, या रबर सीट बनाना हो, आपने सपोज नीडल मशीन के अंदर आपने 100 kg का कंपाउंड बनाया, कितना? 100 kg का कंपाउंड, ओके। 100 kg के कंपाउंड के बाद आपने एक बेरिंग के अंदर मान लीजिए कि आपका 50
55 किलो रबर लग रहा है, ठीक है, 55 केजी रबर लग रहा है, तो 55 केजी में आपको जो है परसेंटेज और स्क्रैप जो होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है अलाउ रहता है 0.5 से 1% तक अलाउ रहता है। ओके, आपका कितना रहता है, 0.5 से 1%। अगर इसके ऊपर अगर आपका ज्यादा मटेरियल लॉस होता है तो आपने कंपनी पूरे जो है लॉस में चली जाएगी। अंडरस्टैंड? तो आपने देखते हो अब 55 का 0.5% कितना केजी हो गया, फटाफट बताइए। 0.2। तो 0.2 55 का तो 200 ग्राम हुआ, 55 केजी है, उसमें 0.5% आपका वेस्टेज गया, तो कितना हो गया, कितना केजी ग्राम हो गया। तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आपका 55 इंटू 0.5% परसेंटेज का आपको सिंबल रहता है कैलकुलेटर के अंदर, तो कितना हो गया 0.11। 55.05%, तो कितना हो गया 0.275। 0.275, मतलब ये आपका जो 0.275 ग्राम हो गया। अंडरस्टैंड? अगर 1% आपका रिजेक्शन होता है तो क्या करेंगे, 1%, तो 55 इंटू 1% कितना हो गया, 55 इंटू 1% 0.55। 0.55 बोले तो ये आपने 55 केजी आपने रबर लिया, लेकिन उसमें जो है आपको बचा कितना, 55 माइनस 0.550, तो आपको जो यूज कितना हुआ, 46.450 ग्राम ही आपको अचीवमेंट हुआ। बाकी तो आपका 550 ग्राम जो है आपका स्क्रैप में चला गया। अगर ये रेशियो आप मेंटेन करते हो तो आप कंपनी को अच्छा से मेंटेन कर सकते हो। अगर ये रेशियो का अगर मान लीजिए आप 5% 10% रिजेक्शन निकालते हो तो आपका कंपनी में बचत कितना है, मार्जिन कितना है। तो आपने देखा कि आज का वीडियो की परसेंटेज क्या है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप, अपना वीडियो को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को लाइक करते हुए काफी लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाला हर जनरेशन समझ जाए कि व्हाट इज ए परसेंटेज।